Good morning, students. Yes, beta. Today we start new chapter. That is chapter number 18, वेस्ट वाटर स्टोरी. ओके, यानी वेस्ट वाटर की स्टोरी के बारे में हम पढ़ेंगे कि पानी के जो वेस्ट वाटर है उसके साथ बाद में क्या होता है. क्लीन वाटर इज़ द बेसिक. क्लीन वाटर जो है, पानी जो है, इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ आवर लाइफ. यानी हमारे जीवन के लिए साफ पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. We use clean water every day for drinking, bathing, washing clothes and cooking food, washing utensils and flushing toilets, etc. For this purpose, we use everyday clean water. Okay. So when we use water for various purposes, we make the water dirty. यानी हम इन डिफरेंट पर्पस के लिए जब पानी का यूज़ करते हैं तो उस पानी को हम क्या कर देते हैं, गंदा कर देते हैं. तो द ब्लैक ब्राउन वाटर कंटेनिंग leather and mixed with dirt, grease, which come from the sink of a kitchen, washing machines, bathrooms, showers, bathtubs, and goes down the drainage in our house in dirty water. Then this water mix up with drainage water. ओके, दिस यूज्ड वाटर इज कॉल्ड वेस्ट वाटर. इसी पानी को हम क्या कहते हैं, जो अब ये यूज पानी हो चुका है अलग अलग पर्पजेज के लिए, इस यूज्ड वाटर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वेस्ट वाटर. अगेन व्हेन वी फ्लैश द टॉयलेट देन फेसेस यूरिन गो डाउन द ड्रेनेज विद वाटर. यानी पानी के साथ साथ ये भी चीज़ें जो है ड्रेनेज में जाती हैं. सो द फिल्थी वाटर विच कम्स आउट फ्रॉम द टॉयलेट एंड सेमी सॉलिड वाटर दैट come out from the toilet and goes into drain is also dirty water. This water is also dirty water. Thus, the waste water may also contain feces, यानी ह्यूमन एक्सक्रीटा फ्रॉम, यानी मल मूत्र जो हो गया वो भी डर्टी वाटर. वेस्ट वाटर आल्सो कंटेन ऑल दीज थिंग्स. फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट इन एवरी डे लाइफ, मतलब इस पूरी डिस्कशन से हमें क्लियर हुआ कि इन एवरी डे लाइफ वी कन्वर्ट क्लीन वाटर इनटू डर्टी वाटर और वेस्ट वाटर. यानी क्लीन पानी को, हम साफ पानी को डर्टी वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं या वेस्ट वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं. तो दिस इज एसेंशियल टू कीप क्लीनिनेस एंड रिमेन हेल्दी. तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि पानी समय समय पर साफ होता रहे. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट देयर इज अ सीवर और शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. यानी कि हमें ये भी पता है कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि पानी जो फ्रेश पानी है उसकी कमी है. क्यों कमी है? बढ़ती हुई आबादी के कारण, यानी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के कारण, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण, मिसमैनेजमेंट के कारण और वेरियस अदर फैक्टर्स, सम मोर फैक्टर्स आर देयर. सो द यूज वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड. जो पानी यूज हो चुका है उसको भी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए. इसलिए ओके, तो नॉट इन दिस वे वी कैन से दैट द क्लीनिंग ऑफ वाटर इज ए प्रोसेस. द क्लीनिंग ऑफ वाटर इज अ प्रोसेस. Sorry beta, the cleaning of water is a process of removing pollutants or harmful substances from it. क्लीनिंग मीन्स पानी को साफ करना क्या कहलाता है कि इन जो क्लीन वाटर में से पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करना, इसी को हम कहते हैं कि जो भी डर्टी वाटर है उसमें से जितने भी हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स हैं उसको हम रिमूव करना ज़रूरी हो जाता है. तो यहाँ हम कहेंगे the used water should not be wasted and used water should be reused after cleaning it. And the cleaning of water is a process of removing pollutant or harmful substance from it. और ये प्रोसेस क्या है, क्लीनिंग क्या है, इसमें हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स को अलग कर देना. दैट प्रोसेस इज अ क्लीनिंग ऑफ वाटर. ओके, नाउ सीवेज क्या होता है. अब देखो सीवेज क्या होता है. ओके, the waste water and feces यानी human excreta from homes and other buildings which is carried away in sewers. यानी वो सीवर्स में जो हमारे घरों से और और बिल्डिंगों से, चाहे वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग हो, चाहे आपकी स्कूल की बिल्डिंग हो, यहाँ से जो गंदा पानी है, वेस्ट वाटर है, वो कहाँ, सीवर्स तक जाता है. उसी को हम कहते हैं सीवेज. ओके, द वेस्ट वाटर फेसेस फ्रॉम होम्स एंड अदर बिल्डिंग विच इज़ कैरिड अवे. कहाँ लेके पहुँचता है ये जाके, सीवर्स के थ्रू जो ये पानी होता है इसको सीवेज कहते हैं. सीवेज के अंदर आ जाता है इंक्लूड हाउस होल्ड वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन सिंक, वॉशिंग मशीन्स, वॉश बेसिन से, बाथरूम शावर से, बाथ टब से और फेसियस यानी टॉयलेट से. ये जितना भी गंदा पानी है ये सभी जो है आपके सीवेज में आ जाता है.
इन एडिशन टू होम सीवेज इज आल्सो प्रोड्यूस एंड रिलीज बाय शॉप्स, मतलब ऐसा नहीं है कि सीवेज में जो पानी जा रहा है वो सिर्फ हमारे घरों से ही है, वो शॉप दुकानों से, ऑफिस से, स्कूल से, हॉस्पिटल से, फैक्ट्रीज से, ओके, इंडस्ट्रीज से, हर जगह से जा रहा है। एंड ऑल अदर प्लेसेस वेयर ह्यूमन वर्क और लिव, जहाँ भी मनुष्य रहता है, काम करता है, वो हर जगह से ये पानी जो है जाता है। तो सीवेज आल्सो इंक्लूड रेन वाटर, बारिश का पानी भी सीवेज में आ जाता है, क्योंकि जो रन डाउन फ्रॉम द स्ट्रीट एंड रोड ड्यूरिंग रेनी एंड सीजन एंड कैरिंग हार्मफुल सब्सटेंस विद इट एंड फ्लो इनटू द सीवर पाइप से होता है सीवर में जाके मिल जाता है। तो समटाइम्स सीवेज जो होता है कंटेन हार्मफुल एंड पॉइजनस केमिकल्स, यानी उसके अंदर कुछ हार्मफुल और पॉइजनस केमिकल्स जो होते हैं मिक्स होते हैं, जो किसके द्वारा छोड़े जाते हैं, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के द्वारा। तो सीवेज इज अ लिक्विड वेस्ट, इन दिस वे वी कैन से दैट सीवेज क्या है, एक लिक्विड वेस्ट है। सीवेज इज अ लिक्विड वेस्ट, इन दिस वे वी कैन से दैट सीवेज इज अ लिक्विड वेस्ट। तो मोस्ट ऑफ द सीवेज इज डर्टी वाटर एंड हैविंग डिजॉल्वेड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज इन इट, मतलब ज़्यादातर जो सीवेज है वो कैसा है, डर्टी वाटर है, गंदा पानी है, जिसके अंदर इम्प्योरिटीज जो है वो घुली हुई है। द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन सीवेज आर कॉल्ड कंटामिनेट्स, अब जो इम्प्योरिटीज सीवर के पानी में मिक्सअप है दैट इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स और कंटामिनेट्स उनको कहा जाता है। ओके, तो व्हेन वी टॉक ऑफ वेस्ट वाटर तो इट मीन्स सीवेज, जब भी हम वेस्ट वाटर के बारे में कहते हैं तो वेस्ट वाटर को ही सीवेज कहा जाता है। ओके, नाउ कंपोजिशन ऑफ सीवेज, किस चीज़ से बना हुआ है, तो सीवेज इज कंसिस्ट ऑफ, वी कैन से दैट सीवेज इज अ कॉम्प्लेक्स लिक्विड मिक्सचर, यानी एक तरह का मिक्सचर है, लिक्विड मिक्सचर है, जिसमें क्या क्या होते हैं, लिक्विड कंटेनिंग मिक्सचर कंटेनिंग वाटर डिजॉल्व एंड सस्पेंडिंग सॉलिड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती हैं इसके अंदर, एंड न्यूट्रिएंट्स होती हैं, सैप्रोफिटिक एंड डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, अदर माइक्रोब सच एज प्रोटोजोआ एक्सेट्रा, ऑल दीज थिंग्स आर मिक्स अप इन द सीवेज। Now one by one we will discuss. One is the organic impurities, क्या क्या होती हैं। तो the organic impurities that are present in sewage are human feces, animal waste like animal dung, urea, oil, fruits, vegetable waste, pesticides and herbicides etc. All these are the impurities. These impurities are called organic impurities. Now the inorganic impurities present in sewage are nitrates, phosphates, metals. All these are inorganic impurities. The nutrients present in sewage are nitrogen and phosphorus, and the bacteria present in sewage include those bacteria which can cause waterborne disease. Waterborne disease मतलब जो गंदे पानी के कारण जो बीमारियां होती है बैक्टीरिया की वजह से, that are called waterborne disease like cholera and typhoid. Okay. एंड द अदर माइक्रोब्स प्रेजेंट इन सीवेज एंड आर, और जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के अलावा, दैट इज प्रोटोजोआ, जो डाइसेंट्री जैसी जो कि वाटर बोर्न डिजीज है क्रिएट करता है, तो इट इज विच कॉज वाटर बोर्न डिजीज कॉल्ड डाइसेंट्री। ओके, इन एडिशन टू द अबव कंपोनेंट्स, यानी इनके अलावा जो आपके ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रोब्स हैं, इनके अलावा सीवेज दैट रीच सीवर, जो सीवेज दैट रीचेस सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में आल्सो कंटेन रबिश, मतलब ये चीज़ें तो मिक्स है ही, जब हम उसको ट्रीटमेंट के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक भेजते हैं तो उसमें रैक्स जैसे पॉलीथीन वगैरह, वुडन स्टिक, कैन, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक बैग और नैपकिन, सैनिटरी टॉवल्स एंड स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन्स एंड सैंड आल्सो मिक्स अप इन दिस, तो विच समहाउ गेट इनटू द सीवर्स, ये चीज़ें भी इसके अंदर मिक्स हो चुकी होती हैं। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द सीवरेज सिस्टम क्या होता है। आप देखो, इन ए हाउस और पब्लिक बिल्डिंग के अंदर जनरली देयर आर टू सेट ऑफ पाइप्स, यानी हमारे घरों में या हम किसी भी पब्लिक प्लेस पे देखें, पब्लिक बिल्डिंग के अंदर देखें तो दो सेट होते हैं पाइप के। वन सेट ऑफ पाइप ब्रिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इनटू द हाउस, यानी एक सेट जो होता है वो साफ पानी के लिए, एक पाइप जो लाइन होती है वो साफ पानी के लिए होती है, जिसके थ्रू जो है आपका क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पहुंचता है घरों तक, एंड द अदर सेट ऑफ पाइप टेक अवे वेस्ट वाटर प्रोड्यूस इन द हाउस, और दूसरा जो सेट होता है वो गंदे पानी की पाइप के लिए होता है, जो हमारे घरों से जो वेस्ट वाटर है उसको कैरी करता है। जो क्लीन वाटर सप्लाई की पाइप होती है वो थोड़ी नैरो होती है, पतली होती है ना, लेकिन जो वेस्ट वाटर कैरी कर रहा होता है वो पाइप एज कम्पेयर टू क्लीन वाटर की पाइप से चौड़ी होती है। तो द पाइप्स विच कैरी वेस्ट वाटर फ्रॉम हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स आर
बरीड अंडर द ग्राउंड। लेकिन जो ये पाइप्स होती हैं जो वेस्ट वाटर को कैरी कर रही होती हैं, इन सारों को ज़मीन में दबाया जाता है, ज़मीन के अंदर ये दबी हुई होती हैं। तो एन अंडरग्राउंड पाइप विच कैरी अवे डर्टी ड्रेनेज वाटर, तो ये अंडरग्राउंड मतलब जो ग्राउंड के अंदर पाइप्स हैं जो कि ये गंदा पानी जो डर्टी ड्रेनेज वाटर को कैरी कर रही होती है और वेस्ट मैटर को कैरी कर रही होती है फ्रॉम द टॉयलेट्स इज कॉल्ड, उनको हम सीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? सीवर। यानी हमारे घर में से जितना भी गंदा पानी है उसको कैरी कर रही होती है, जो पाइपलाइंस कैरी कर रही होती है, दैट पाइपलाइंस आर कॉल्ड सीवर्स। ओके, तो द प्रोविजन ऑफ ड्रेनेज, ओके, the provision of drainage at a place by laying sewers under the ground is called sewerage। अब ये जो भाई सीवर्स डाले गए हैं, पाइपलाइंस बिछाई गई है ताकि गंदे पानी को कैरी किया जा सके, तो इसी को हम कहते हैं सीवरेज। ओके, तो इफ समहाउ वी कुड सी थ्रू, we can see through the ground, we would see a network of big and small interconnected pipes। यानी कि अगर हम देखें कि हमारे ज़मीन के अंदर अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि जो छोटे बड़े पाइप्स जो हैं आपस में कनेक्ट किए गए हैं सीवर्स के अंदर, और इस तरह से सीवरेज तैयार किया गया है। एक्चुअली सीवरेज क्या होता है? एक अंडरग्राउंड नेटवर्क होता है इंटरकनेक्टेड पाइप्स का, मीन्स सीवर्स का, जो कि ट्रांसपोर्ट और कैरीज द सीवेज फ्रॉम द प्लेस वेर इट इज जनरेटेड प्रोड्यूस टू द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाया जाता है, या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वेर इट इज़ प्रोसीड, यानी इसमें आगे से हार्मफुल जो सब्सटेंस निकालने होते हैं। तो सीवरेज एक पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क होता है पाइपलाइंस का, जो हमारे घरों से जो है सीवेज को कलेक्ट करता है सीवर्स के थ्रू, फिर वो डिफरेंट जो है इस सीवेज को डिफरेंट प्लेसेस से कलेक्ट करने के बाद सीधे जो कहाँ पहुँचाता है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुँचाता है। ओके, नाउ ए मैन होल इज ए कवर्ड वर्टिकल होल इन द ग्राउंड, यानी हम जगह जगह पे देखते हैं एक कवर्ड होल होता है। होल मतलब एक खड्डा सा बनाया होता है, उसके ऊपर एक लोहे का होल लगा हुआ होता है, कवरिंग लगी होती है। तो पेमेंट रोड के साइड में देखते हैं, और अबव द ग्राउंड सीवर के ऊपर जस्ट देखते हैं तो अबव द ग्राउंड अंडरग्राउंड सीवर्स पाइपलाइन थ्रू विच वर्कर कैन गो डाउन अप टू द सीवर पाइप्स फॉर इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग एक्सेट्रा। मतलब अगर वहाँ पर कोई सीवर पाइपलाइन लीकेज हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, कोई चोकिंग हो जाती है, तो जो ये वर्कर होते हैं उस मैन होल के द्वारा वो अंदर घुसते हैं और उसको क्लीन करते हैं। तो मैन होल आर प्रोवाइडेड एट एवरी 50 मीटर टू 60 मीटर डिस्टेंस इन द मेन सीवर पाइपलाइंस, यानी जो मैन होल्स होते हैं ये लगभग 50 मीटर और 60 मीटर के दायरे में हर जगह जो है डाले जाते हैं। ओके, तो मैन होल आर आल्सो प्रोवाइड एट द जंक्शन ऑफ 2 और मोर सीवर्स, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा सीवर्स मिलते हैं वहाँ पर भी मैन होल तैयार किया जाता है। एंड एट पॉइंट वेयर देयर इज ए चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ कवर लाइन सीवर लाइन, जहाँ पर सीवर लाइन में कोई चेंजेस होते हैं तो वहाँ पर मैन होल जो है तैयार किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ सीवर्स एंड द सीवर सिस्टम एंड व्हाट इज सीवर।